थ्योरम 11.4 है। इसकी स्टेटमेंट है इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल या और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, दो सर्कल्स, दो केसेस हम इसमें पढ़ रहे हैं। तो एक केस में एक सर्कल की बात होती है, दूसरे केस में दो सर्कल्स की बात होती है। एट द सेंटर कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर्स आर इक्वल इन मेजर, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल इन मेजर्स, ठीक है। स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर एक सर्कल हो उसमें दो कॉर्ड्स हो, ठीक है, या दो सर्कल्स हो जो कि कॉन्ग्रुएंट हो और उन दोनों में एक एक कॉर्ड हो, क्या होंगे, कॉर्ड्स से जो एंगल्स बनेंगे, कॉर्ड्स से जो एंगल्स बनेंगे वो एंगल हमारे पास गिवन है कि वो इक्वल है, ठीक है। वो एंगल क्या है, आर इक्वल इन मेजर। प्रूफ हमने क्या करना है कि जो कॉर्ड्स हैं, जो दो कॉर्ड्स है वो भी इक्वल इन मेजर है, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है। मतलब पिछले थ्योरम में हमारे पास कॉर्ड्स गिवन थे कि इक्वल है, हमने एंगल इक्वल प्रूफ करने थे। अब इसमें एंगल इक्वल गिवन है, हमने कॉर्ड्स इक्वल प्रूफ करने हैं। इसके लिए हम ये केस बी के लिए कर रहे हैं फॉर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो यहाँ पर सेम उसी की तरह दो सर्कल्स बना लेते हैं, ठीक है। पहला सर्कल, सर्कल विथ सेंटर ओ, एंड अनदर सर्कल विथ सेंटर ओ प्राइम, ठीक है। अब इनमें कोई से दो कॉर्ड्स हैं, ए बी, यहाँ पर भी दो कॉर्ड्स हैं सी डी, ठीक है। अब इन कॉर्ड्स का हमें नहीं पता कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, लेकिन इसने जब ओ के साथ हमने इसको ज्वाइन किया है इन कॉर्ड्स को, तो जो एंगल बने हैं यहाँ पर, जो एंगल बने हैं वो कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास गिवन है कि जो एंगल बने हैं वो कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन ये कॉर्ड्स, ये हमने प्रूफ करना है कि अगर ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल इन मेजर होंगे। तो सबसे पहले गिवन में हमारे पास क्या है, गिवन में हमारे पास है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये गिवन है, ठीक है। दोनों एंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो ए बी कॉर्ड है वो भी कॉन्ग्रुएंट सी डी है, ये कॉर्ड एंड दिस वन कॉर्ड, ठीक है। इनको हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में यहाँ स्टेटमेंट्स, यहाँ रीजंस, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ प्राइम सी डी, ठीक है। दो ट्राइंगल्स है हमारे पास। इनमें क्या होगा, जो ओ ए है वो ओ प्राइम सी के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों रेडियाई है। ओ ए लाइन is congruent to O dash C because both are radii of two congruent, ठीक है, दो congruent सर्कल्स के दोनों रेडियाई है। इसी तरह ओ भी कॉन्ग्रुएंट होगा और ओ प्राइम डी के, ओ बी लाइन कॉन्ग्रुएंट होगा ओ प्राइम डी के, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, रेडियाई ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है। ये तो हमारे पास यहाँ इस फिगर से हमने ले लिया। एक चीज़ जो हमारे पास गिवन है वो क्या है कि दोनों के एंगल्स क्या है वो भी गिवन है। मतलब ये साइड और ये साइड बराबर, ये साइड और ये साइड बराबर। इस थर्ड साइड का हमने प्रूफ करना है, इसका हमें मालूम नहीं है। और ये एंगल्स हमें मालूम है, हमारे पास गिवन है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। ये क्या है, गिवन से हमने लिया। अब यहाँ पर देखिए दो साइड्स
एक ट्राइंगल के दो साइड्स दूसरे ट्राइंगल के दो साइड्स के बराबर है और एक एंगल भी दूसरे एंगल के बराबर है, मतलब साइड साइड एंगल क्या है, बराबर है। तो हम लिख लेंगे साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। ठीक है, मतलब दो ट्राइंगल्स में क्या है, दो साइड्स और एक एंगल बराबर है, तो उसके लिए हम लिख लेते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल्स के दो साइड्स और एक एंगल और इसके भी दो साइड और एक एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए, ये ओ है, ठीक है, ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ प्राइम सी डी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। देयरफॉर देखिए, दोनों साइड्स और एक एंगल क्या है, बराबर है। यहाँ तक के दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के अंदर बने हैं। तो देयरफॉर हमारे पास ये जो थर्ड साइड है ए बी एंड सी डी, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। देयरफॉर ए बी लाइन इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी लाइन, जिसको हमने क्या करना था, प्रूफ करना था, ये कि ए बी क्या आ जाए, सी डी के कॉन्ग्रुएंट आ जाए। दैट्स इट।